टीजर और ट्रेलर देखने के बाद ही समझ में आ रहा था कि वॉर 2 आखिर किस तरीके की मूवी होने वाली है। वही लो एफर्ट टेम्पलेट ड्रिवन कंटेंट जिसको सिर्फ मोनेटाइजेशन और पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज का जैसा सिनेरियो चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मूवीज इसी पर्पस के लिए ही बनाई जाती हैं, पैसा सबको कमाना है। और इसी वजह से मैं यहाँ इसके बारे में बात नहीं करने वाला, मतलब बात करेंगे लेकिन तब जब मूवी रिलीज हो जाएगी तब इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ज्यादा मटेरियल होगा। पर अगर अभी के लिए इस क्रिएटिव मेरिट वाली डिबेट को साइड में रखकर भी बात की जाए तो भी मूवी में एक्चुअली काफी सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। YRF एंड इवन स्टार कास्ट ने जिस तरह से इस मूवी को एक्चुअली ट्रीट किया है, इसकी मार्केटिंग की है, वो अपने आप में केस स्टडी है। और आज इसी केस स्टडी में बात करेंगे कि आखिर क्यों वॉर 2 एज अ मूवी ही सिर्फ कामचोरी नहीं लगती है, बल्कि इसे बेचने वाले भी एक नंबर के आलसी लगते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो आज के कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग के समय पे लोगों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मेजॉरिटी ऑफ मूवीज किसी आर्टिस्टिक पैशन या क्रिएटिव एक्सप्रेशन से नहीं बनती हैं। मेजॉरिटी ऑफ मूवीज सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर्स होती हैं जिन्हें सिर्फ ROI के पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की जाती है, बनाने का कोई खास पर्पस नहीं होता है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। धंधा इसी के लिए किया जाता है, चैरिटी नहीं है। पैसा डालने वाला रिटर्न चाहता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हो, मूवी बनाने से लेकर उसे मार्केट करने तक। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप एक टेम्पलेट या बिजनेस पाइपलाइन डेवलप कर लेते हो, उसी स्ट्रक्चर पर अपनी मूवी बनाते हो और उसी पर उसको मार्केट भी करते हो, जो कि स्पाई यूनिवर्स के साथ काफी एविडेंटली ट्रू है। देख के ही समझ में आ रहा था कि वॉर 2 को बनाने में कितनी मेहनत की गई है। उसका एक्शन अपने आप में उसके बारे में बताता है। लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं आज इंटरनेट पर, लेकिन बात वो नहीं है। अगर आपने मूवी को बनाने में मेहनत नहीं की, कम से कम उसको बेचने में तो मेहनत कर लो, कम से कम उसकी मार्केटिंग में तो थोड़ी मेहनत कर लो। पर इन्हें वो भी नहीं करना है। वॉर 2 की अब तक की जितनी मार्केटिंग हुई है, कंप्लीटली टेम्पलेट ड्रिवन लो एफर्ट मार्केटिंग है, वो भी बिना किसी स्ट्रेटेजी के। एंड ये चीज एक्चुअली एक सीरियस इशू की तरफ पॉइंट आउट करती है। आज के समय में काफी कॉमन है प्रोडक्शन हाउसेस का अपनी फिल्म्स को एज अ प्रोजेक्ट एड्रेस करना रादर देन मूवी, जो कि एक्चुअली दिखाता है कि शुरुआत से ही इसे एज अ कमर्शियल एंटिटी ट्रीट किया जा रहा था रादर देन अ क्रिएटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने स्ट्रक्चर को इतना कॉर्पोरेटाइज कर देते हो तो आप हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हो, एंड यही पर आप अपनी ऑडियंस से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि इस स्ट्रक्चर की जो प्राइस है ना, वो आपका पर्सनल टच है, वो यूनिकनेस जो आप एक समय पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते थे। एंड इसी चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी के लिए तो YRF का स्पाई यूनिवर्स है, जिसे देख के लगता है कि जैसे इसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन को इन लोगों ने ऑटोमेट करके रखा हुआ है। कहानी से लेकर एग्जीक्यूशन तक, मार्केटिंग से लेकर डिलीवरेंस तक, सब कुछ एक वेल डिफाइंड टेम्पलेट के बेसिस पर होता है, जिससे ये हल्का सा भी डेविएट नहीं होना चाहते। पठान की मार्केटिंग एक्चुअली सही मायनों में अच्छी थी, पर वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसकी मार्केटिंग शाहरुख खान ने खुद की थी अपने तरीके से, वरना उसके अलावा हर मूवी की मार्केटिंग मिनिमलिस्टिक ही होती है। एंड द फनियर थिंग इज कि इवन विद द प्रोजेक्ट लाइक वॉर 2, जो एक्चुअली इस सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स के लिए मेक और ब्रेक है, उसके लिए भी YRF वही सालों पुरानी वॉर की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। वॉर के टाइम पे YRF ने एक्चुअली एक नैरेटिव बनाया था, वो ऋतिक वर्सेस टाइगर वाला, जो उतना क्रिएटिव तो नहीं था पर यूनिक था, तो चल गया। अब सालों बाद उसके सीक्वल के लिए भी ये लोग उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये बेवकूफ़ी है या आलस है ये पता नहीं, पर मेहनत तो नहीं दिखती। उसी पुरानी ऋतिक वर्सेस टाइगर के नैरेटिव को उठा के इन लोगों ने ऋतिक वर्सेस NTR कर दिया है, एंड इसी घिसी पिटी चीज के ऊपर इस मूवी को बेचा जा रहा है, जो कि एक्सट्रीमली आउटडेटेड मार्केटिंग लगती है। स्पेशली ये जानते हुए कि वॉर 2 एक्चुअली 2025 के सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड टाइटल्स में से एक है। मूवी की एक अच्छी खासी मैसिव कमर्शियल अपील है और अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। लो से लो केस में भी ये मूवी 700 से 800 करोड़ कमा सकती थी अगर विजुअली उतनी अपीलिंग लगती और मार्केटिंग भी उतनी अच्छी तरीके से की जाती, जो कि ऐसा किया नहीं गया है। और इसे जानने के बाद भी ऐसी मूवी को इस तरह से ट्रीट करना, इसे आलस और लैक ऑफ पैशन के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता। देख के एक्चुअली अजीब लगता है कि कोई स्टूडियो इतनी कमर्शियल अपील वाली फिल्म को इतने हल्के में कैसे ले सकता है। यू लिटरली हैव वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक एंड बैंकेबल कास्ट, एंड इसके बाद भी ऐसा फील होता है कि ये कोई भी चीज स्ट्रेटेजिकली कर ही नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज भी एक्टर्स की स्टारडम और फ्रेंचाइज के नाम पर ही डिपेंडेंट है अपनी मूवी को चलाने के लिए, और एडवांस बुकिंग देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो चीज काम कर रही है। और जो डिसइंटरेस्ट या लैक ऑफ पैशन है, ये सिर्फ स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है। अगर मेन कास्ट की बात की जाए तो वो भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है इस मूवी के बारे में बात करने में। इट्स लाइक दे ऑलरेडी नो कि उन्होंने क्या बनाया है और वो कैसा परफॉर्म करने वाला है।
एंड अब वो इसमें अपना और समय वेस्ट नहीं करना चाहते। इट्स लाइक उनके लिए मैटर ही नहीं करता। मतलब ऋतिक रोशन को ही देख लो, बंदे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है मूवी प्रमोट करने में, बस मार्केटिंग टीम जो बोल रही है वो बंदा वही कर रहा है। इधर कॉज की वो समझ चुका है कि मूवी कैसी है या उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट करने में। जूनियर एनटीआर को इतना नहीं बोल सकते मार्केटिंग के ऊपर कि चलो ये बंदे की वो मार्केट नहीं है, उसे नहीं पता कि यहाँ पे चीजें कैसे काम करती हैं। एंड इट्स सो ऑब्वियस कि स्टार कास्ट भी कुछ खास एंगेज नहीं है मूवी के लिए। एंड अगर तुम्हें याद हो तो जब मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो उसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट कियारा आडवाणी का बिकनी शूट था, rather than मूवी की कोई स्टोरी, उसका कोई एक्शन या कोई कोर टॉपिक। एंड यही चीज अपने आप में एक पॉइंट बोलती है कि अगर आपकी एक्शन मूवी में आपके एक्शन से ज्यादा आपकी एक्ट्रेस की बिकनी के चर्चे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो फेल हुए हो। इवन इस नैरेटिव को एम्पलीफाई करने की भी कोशिश की गई थी मार्केटिंग टीम के द्वारा उस बिकनी सीन पर पेड मीम मार्केटिंग का यूज करके, जो थोड़ा बैकफायर भी किया था। इवन कियारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी स्टोरी डाली गई थी इसे हाईलाइट करते हुए #firstBikiniShoot, जो कि इतना पेनफुली ऑब्वियस था कि समझ में आ रहा था कि मार्केटिंग टीम ने किया है, क्योंकि कोई इस तरीके से नहीं बोलता यार इस चीज के बारे में। मतलब कम ऑन यार, थोड़ा तो नेचुरल हो जाओ। अब देखो, अगर सोच के देखो तो मार्केटिंग टीम का भी व्यू पॉइंट समझ में आता है कि अगर यही बिक रहा है तो इसी पर बेचने की कोशिश करेंगे ना वो भी। पर ये उस डेस्परेशन को ऑब्वियस कर देता है कि हाँ, इनके पास कुछ खास है नहीं ऑडियंस को दिखाने के लिए। एंड उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि वायरफ को एक्चुअली वॉर 2 से कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि सैयारा अभी कमा कर गई है एंड उन्हें अपनी इस साल की हिट मूवी मिल चुकी है, तो केयर करने का कुछ खास रीजन है नहीं उनके पास। प्लस आई थिंक ना कि उन्हें पहले से पता था कि दोनों में से कोई ना कोई एक मूवी पिटेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों इतनी साथ में रिलीज नहीं हो रही होती, थोड़ा तो गैप होता दोनों के रिलीज में। एंड ये वही कॉर्पोरेट मॉडल है कि इन मूवीज को सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट देखा जाता है, कमर्शियल एंटिटी जो इजीली डिस्कार्डेबल है, ये नहीं चली तो कोई और तो चलेगी। एंड इन्हीं सब में लोग ये चीज भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं जा रहा है, बल्कि आपकी सालों की बनाई क्रेडिबिलिटी भी जा रही है जब भी आप एक वाहियात मूवी देते हो। वॉर एक्चुअली एक लैंडमार्क मूवी थी एंड उसके सीक्वल की इतनी हाइप देखकर बुरा तो लगता है, सबसे ज्यादा ऋतिक के लिए। हर बार एफर्ट करने के बाद भी बंदे को लेस के लिए सेटल होना पड़ता है ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो ना उसके कैलिबर को चैलेंज कर पाते हैं बल्कि उसके ट्रू पोटेंशियल को भी हिट नहीं कर पाते। एंड एट दिस पॉइंट ओनली होप इज विद द स्टोरी कि अगर मूवी का प्लॉट कुछ अच्छा हुआ तो मे बी मूवी कुछ कमा जाए, कुछ चल जाए, एंड तभी ये मूवी एक्चुअली कुछ कर पाएगी, वरना इट्स जस्ट अनदर कमर्शियल मोनेटाइजेशन टेक्निक। एंड अगर तुम मोटी तौर पर देखो तो वॉर 2 एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को हाईलाइट जरूर करती है कि किस तरह ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और स्टूडियो की प्रायोरिटी के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स हर मूवी से आर्टिस्टिक प्योरिटी डिमांड नहीं करते, बट कंटेंट के लिए इज्जत और ऑनेस्ट एफर्ट जरूर मांगते हैं, बनाने में भी और मार्केटिंग में भी। और जब आप ये मिनिमम एफर्ट भी नहीं दे सकते, आप ना सिर्फ अपना अर्निंग पोटेंशियल लूज करते हो बल्कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी खोते जाते हो, एंड दैट इज एक्चुअली वर्स देन लूजिंग सम मनी। सिया।